बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना क्रिस्पी और इतना सॉफ्ट, माशाल्लाह से क्या बात है पराठे की। तो माशाल्लाह से आपको यकीन नहीं आता तो आप इसकी लेयर तो चेक कर ही सकते हैं। माशाल्लाह से देखने में कितना खूबसूरत है और ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। और इसकी लेयर चेक करें और माशाल्लाह से क्रिस्पी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लच्छा पराठा। बनाना बहुत आसान है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी हम अब पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप मैदा लिया है। तो जनाब मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है और इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, ताकि हमारा पराठा मज़ेदार तैयार हो। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के घी के, ताकि आटा हमारा सॉफ्ट गूंद जाए। तो हम इसको अब हाथों की मदद से इस तरीके से मसलेंगे ताकि इसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसको हम गूंद लेंगे। तो इसको हमने एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेना है, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा पराठे को और बहुत ही परफेक्ट बनाएगा। जब डो हमारा अच्छे से गूंद जाएगा तो तब ही पराठा ही मज़ेदार बनेगा। तो अब हम पानी थोड़ा थोड़ा सा शामिल करके इसको डो को गूंद लेंगे। तो यहाँ पर देखें डो हमारा माशाल्लाह से परफेक्ट रेडी हो चुका है। ना इतना सख्त है और ना ही इतना पतला है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, ताकि हमारा डो खुश्क ना पड़े। तो 20 मिनट का इसको हम देंगे रेस्ट। जो हमने डो तैयार किया है, आप इस डो से पूरी रोल, समोसा, पराठा भी बना सकते हैं। तो अब हम इसके कर लेंगे पेड़े। 20 मिनट के बाद देखें हमारा आटा राइज हो चुका है, माशाल्लाह से दुगना हो चुका है। तो अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। तो पेड़े आपने आम बनाने हैं जिस तरीके से आप घर में बनाते हैं। तो काउंटर पे मैदा डस्ट करते हुए पेड़े को इस तरीके से हाथ से हम प्रेस करेंगे और बेलन से बेलेंगे। ये देखें हमने बेलन से इस तरीके से बेलना है कि रोटी हमारी पतली बन जाए। तो रोटी को जनाब हमने पतला बेलना है। मैदे को हम डस्ट करेंगे ताकि बेलन से रोटी चिपके ना। तो ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से ये देखें पतली रोटी बन गई है। अब हमने करना क्या है कि हमने ब्रश के साथ इसके ऊपर घी लगाना है। घी लगाएंगे तो हमारा पराठे की लेयर एक एक करके खुलेगी और ये क्रिस्पी बनेगा। तो घी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मैदा। मैदे को हम डस्ट करेंगे। अब देखें हम छुरी की मदद से या फिर हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसमें कट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम रोटी के ऊपर कट लगाएंगे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर बारीक कट लगाएं या फिर थोड़े से मोटे कट लगाएं। बेहतर यही है कि आप इसके ऊपर बारीक कट लगाएं। इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। तो ये देखें हम इसका अब दोबारा से पेड़ा बनाएंगे। तो दोबारा से पेड़ा बनाना भी बिल्कुल आसान है। जब आप रोटी बेल कर उसके ऊपर घी लगाकर कट लगाएंगे तो फिर हम कट लगाने के बाद इस तरीके से रोल बना लेंगे। तो माशाल्लाह से रोल बनाना बिल्कुल आसान है और ये खुद ब खुद ही रोल बन जाता है। आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से उसको सपोर्ट करनी है तो रोल बन ही जाएगा। तो दोबारा से पेड़ा बनाना बिल्कुल आसान है। जब थोड़ा सा रोल को घुमाएंगे तो पेड़ा बन ही जाएगा। और माशाल्लाह से ये देखें पेड़ा कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट बना है और लेयर तो आप चेक कर ही सकते हैं। तो दोबारा से हम फिर दोनों पेड़ों को इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। रोटी बेलेंगे और बेल कर रोटी को इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो घी लगाने के बाद मैदे को डस्ट करेंगे ताकि एक एक लेयर खुलकर आए। तो कट लगाने के बाद हम अब रोल बना लेते हैं। तो माशाल्लाह से देख लें रोल कितना आसानी से बन गया है। तो रोल को अब घुमाएंगे तो पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो लीजिए पेड़े हमारे बन चुके हैं। अब हमने मैदे को काउंटर पर डस्ट करना है। तो डस्ट करके हम फिर से पेड़े की रोटी बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम हाथ से प्रेस करेंगे।
अब हमने यहाँ पर बेलन का बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो लेयर दब के आएगी, ठीक है। तो अब ये देखें, आपने इसी साइज़ में रोटी बना लेनी है। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, ग्रीस करेंगे घी से और रोटी ऊपर डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह से आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है ताकि इसकी एक एक लेयर खुलकर आए और क्रिस्पी सॉफ्ट बन सके। तो अब इसकी साइड को चेंज करेंगे तो माशाल्लाह से आप इसकी लेयर चेक कर ही सकते हैं। तो कितनी खूबसूरत इसकी एक एक लेयर खुलकर आई है। माशाल्लाह से पकने से पहले ही लेयर खुलना शुरू हो गई है। तो घी लगाकर फिर से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पर ताकि ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन सके। तो जो हमने दूसरी साइड है इसके ऊपर भी घी लगाना है। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो इसकी लेयर देखें कि कितनी खूबसूरत देखने में ये पराठे की लेयर तैयार हुई है। माशाल्लाह से जब आप इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो दोनों पराठे हम इसी तरीके से बना लेंगे। लीजिए जनाब, हमारा पराठा पककर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखे कितनी इसकी माशाल्लाह से शान है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है और देखने में तो खूबसूरत है। आपको यकीन नहीं आता तो आप देख तो सकते हैं ना। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। एक एक लेयर चेक कर लें, माशाल्लाह से अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से फुल क्रिस्पी। जब आप इसको अचार या चटनी के साथ लेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह से आपको अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो चटखारा विलेज रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया तक करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।